मित्रों नमस्कार। मित्रों, आज के वीडियो में कांग्रेस का क्या इतिहास रहा था, मतलब अतीत में क्या क्या पोजीशन थी उसकी, आज पोजीशन क्या हो गई और भविष्य में क्या पोजीशन होनी चाहिए, इस पर क्यों ना बात की जाए, इसी पे एक विश्लेषण कर दिया जाए। जैसा हम लोग जानते हैं कि कांग्रेस ने देश को आज़ाद कराया, पूरी भूमिका कांग्रेस की रही। अच्छा, और दलों ने थोड़ा बहुत किया भी था, तो लेकिन जो निर्णायक लड़ाई 42 के बाद आई तो उसमें तो कोई संग ही नहीं दिया था, अकेली कांग्रेस ने पूरा, गांधी जी के नेता थे, पूरा कांग्रेस ने लड़ाई लड़ी और आखिर को देश को आज़ादी मिली। फिर उसके बाद में देश के लिए संवैधानिक व्यवस्था कांग्रेस ने दी, गणतंत्र की जो परिकल्पना या जो इसे का नाम उसका वो दिया, ढांचा दिया, वो सब कांग्रेस की देन थी। संविधान बनाने में कांग्रेस की भूमिका। अच्छा, अब सवाल इस बात का है कि जिसने ये सब किया, और मज़े की बात यह है कि उन्होंने मतलब 14 में आई है बीजेपी की गवर्नमेंट, मोदी जी की। उससे पहले 47 से 14 तक 67 साल का टाइम होता है, जिसमें 7 साल मान लें, जैसे 5 साल के लगभग अटल जी की, और तो थोड़ी बहुत जो बीच बीच में 1-2 सरकारें रही, जिसमें हालांकि वो तो कांग्रेस ही थे, लेकिन फिर भी कांग्रेस के नाम से उसके झंडे के तरह जो है 60 साल के लगभग मानिए आप। उन 60 सालों में हर तरह की तरक्की हुई, देश ने बहुत आर्थिक तरक्की की, सैन्य में भी 65 का मतलब युद्ध जीता, 71 में तो कमाल हो गया, इतना बड़े देश को 2 टुकड़े कर दिए, 1 लाख के लोगों के लगभग मतलब सरेंडर किया वहाँ के फौज ने, तो ये तो एक विश्व में एक कीर्तिमान है। अच्छा, उससे पहले 62 की भी लड़ाई हुई, उसमें तो कहा चूँकि बड़ा देश था तो उन्होंने कब्जा किया, वो आगे बढ़े, उन पर ज़्यादा सैन्य शक्ति थी, उस समय हम बहुत उसमें थे, हल्का सा हमारे पास उसके साजो सामान भी कम थे, लेकिन फिर भी कूटनीतिक जीत तो इंडिया वाले की रही। नेहरू जी का बहुत बड़ा दबदबा, बड़ा नाम था उस समय। उसके बजाय कि चाइना यद्यपि हमारे यहाँ आ गए, लेकिन सीज फायर तो चाइना ने अपने आप ही किया, उन्होंने ही युद्ध विराम रोका था। इसका मतलब कहीं ना कहीं तो नेहरू की एक बहुत बड़ी ये तो रही कि वो मतलब गिड़गिड़ाना नहीं पड़ा, आखिर को चाइना को ही सीज फायर करना पड़ा। अब इस तरह से अब आज क्या पोजीशन हो गई, सब कुछ उन्होंने किया, आज सत्ता से बाहर है। अब सत्ता से बाहर होने की कुछ तो वजह रही होंगी, सत्ता की सबसे बड़ी वजह रहने की, आज जैसे बीजेपी का है तो बीजेपी ने थोड़ी सत्ता से बाहर किया था। अरे बीजेपी तो भी 14 में, सबसे पहले वो 98-99 में आए, तो बहुत लंबे टाइम था उनका, वो तो 50 साल के लगभग गुजर चुके थे। तो फिर उसमें जो है क्षेत्रीय दलों ने ही, बाकी क्षेत्रीय दलों में कई बातें थी, उनकी राजनीतिक भौगोलिक इच्छाएं कुछ थी, वहाँ जाति व्यवस्था थी, अच्छा क्षेत्रीय भौगोलिक स्थितियाँ भी थी, बाकी अपनी मनोदशा या उनकी जो क्षेत्र की जातीय भावनाएं होती हैं, और उसमें वो सब झेलना पड़ा, और उसको बहुत बड़ा नुकसान हुआ कांग्रेस को। कांग्रेस तो पूरे दक्षिण से लेकर पूरा पश्चिम हर जगह ही थी, तो किसी भी सूबे में जो भी गवर्नमेंट जिसने खिलाफत करी, जो भी वहाँ पे क्षेत्रीय दल की राजनीति आई है, मतलब सत्ता बनी, वो सब ने कांग्रेस की ही खिलाफत करी। और कांग्रेस ने, कांग्रेस की वजह थी, कांग्रेस अरे वो तो ने पूरा संपूर्ण मतलब भारत में उनका राज था, उसी के बारे में सोच रहे थे, संकीर्ण विचारधारा उनके एक सूबे के लिए तो आ नहीं सकती थी, और बहुत बड़ी कुर्बानी झेली उस पर। उनके 2 प्रधानमंत्रियों की हत्या इसी बात पे हुई, एक तो ये इंदिरा गांधी जी की हत्या हुई, वो प्रधानमंत्री थी, तो वो तो खालिस्तान का एक उनका वो था, उन लोगों ने किया। और उधर द्रविड़ की का नाम तमिल की वाले जो लिट्टे वाले लोग थे, उनने दक्षिण में उनने तमिल वही द्रविड़ वाली राजनीति वाले तमिल वाले, उन्होंने जो है राजीव गांधी की हत्या की। तो कांग्रेस ने तो लेकिन कहीं पर कंप्रोमाइज़ नहीं किया, उनकी वही पूरी समावेशी विकास और उनकी सहिष्णुता, मतलब धार्मिक या सामाजिक सहिष्णुता की बात, भाईचारे की बात, पूरा समावेशी विकास पूरा देश का, और सब तरह से बड़ा सही लेके चल रहे थे, क्योंकि उन्होंने देश को आज़ाद किया था, उन्होंने देश को, उन्हीं की पार्टी ने देश की संविधान की व्यवस्था थी, उसमें भाईचारा, नीचे मतलब बाईं तरफ की वही लोकतांत्रिक समाजवाद, ये सब विचारधाराएं थी, उसको लेके वो चल रहे थे। तो उनके सामने एक बहुत बड़ी वो आई, तो
तो वहाँ पे हर जितने भी इधर आए, चाहे वो दक्षिण के आए हों, मतलब द्रविड़ राजनीति वाले आए हों, चाहे उड़ीसा वाले लोग आए हों, चाहे बंगाल में आए हों, चाहे मतलब मंडल के हिसाब से इवन महाराष्ट्र में भी आए हों, और ये सब लोगों में, आपके बिहार में, उत्तर प्रदेश में और हर हिमाचल में, सब में जो जो इनके समानांतर पार्टी, इनके बराबर में जो इनके विरोध में पार्टी आई, उन्होंने जो है अपनी विचारधारा रखी। और कांग्रेस जो है, फिर बाद में बीजेपी भी आई, दूसरी तरफ से बीजेपी का हुआ। बीजेपी उन दिनों में आ रही थी बीजेपी का वो थी, क्या नाम, बीजेपी की तो दूसरी तरह की विचारधारा थी, तो उन्होंने मौका बड़ा फ़ायदा उठाया। उनकी एक तो एकांगी विकास की थी, समावेशी विकास उनमें नहीं था सबका। उनकी छद्म का नाम राष्ट्रवाद था, और का नाम जो हिंदुत्व वाला जो उन्होंने किया, छद्म धार्मिक उन्माद वाला, और प्रतिक्रियावादी राजनीति उनकी रही कांग्रेस के खिलाफ। कोई उनका कहीं पर विकास का या इन्फॉर्मेट, मतलब इनके समानांतर चलते तो कुछ कर तरक्की वाली बात करते हैं, वो कुछ नहीं थी उनका, तो खाली प्रतिक्रिया का इनका खिलाफत थी। और खिलाफ में भी सबसे बड़ा जो पॉइंट हुआ था वो था, क्या नाम, इनके द्वारा झूठ बोला गया कांग्रेस को बताया गया कि इन्होंने देश की आज़ादी, मतलब देश की खुशहाली थी उनमें इनकी वजह से कमी आई है। और भ्रष्टाचार का झूठा प्रचार वो उसी इधर में। और वो एक विनोद राज CAG हुआ करते थे, उनसे मिलने के बाद इन्होंने 2-3 पॉइंट जो मुख्य थे, कांग्रेस को तो ये पता था हमने कोई गलत काम नहीं किया है, तो वो टू कहना वही, अरे 2G वाला जो घोटाला था वो बताया, अच्छा कोल आवंटन का बताया, और कलमाड़ी के खिलाफ का नाम उसका वो बताया। तो ये सब कुछ भी साबित नहीं हुआ, ना कुछ उसमें निकला। और वो तो बहुत ही, एक में तो CA का नाम क्लोजर रिपोर्ट लगी, एक में कोर्ट में स्टैंड ही नहीं किया। और इनका कलमाड़ी वाला भी तो एक बड़ा हास्यास्पद लगता है, उन पर जो चार था, एक मशीन का था, टाइमिंग मशीन वाली, उसके वो चीज़ उस पर केस फाइल हुआ था कि वो मशीन जो है थोड़े पैसे ज़्यादा में आई थी, बाकी उनके खिलाफ भी कुछ नहीं था। उससे पहले कांग्रेस की तो एक दुर्भाग्य रहा, या इस तरह की विडंबना
और पार्टियों में तो क्या होगा। अच्छा, फिर दूसरे वहाँ एक तरह से सेफ्टी भी है। अच्छा, एक पॉइंट जो और भी है, जो वो भी कहना बहुत ज़रूरी है कि कांग्रेस में एक बड़ा पॉइंट ये हुआ कि कांग्रेस चूँकि सत्ता में रही, कांग्रेसियों ने सत्ता भोगी, तो उन्हें तो उस तरह का वो पड़ा हुआ था कि मतलब ये तो सत्ता वाली पार्टी है। अब जो वहाँ सत्ता से आप अलग हट गए, अब देश की जनता के हित के लिए जैसे राहुल गांधी कर रहे हैं, अब उनके सब भलाई के लिए, देश की खुशहाली के लिए, देश में लोकतंत्र व्यवस्था बचाने के लिए, देश के संविधान बचाने के लिए, देश की आर्थिक संप्रदा बचाने के लिए आज कुर्बानी की ज़रूरत है, आज मेहनत की ज़रूरत है, तो आप उसमें जा रहे हैं। तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा मेरी समझ में। इससे तो पब्लिक पे असर आएगा कि कल तक आप सब यही कह रहे थे कि साहब इस पार्टी ने तो बिल्कुल लोकतंत्र को बिल्कुल डाइल्यूट कर दिया है, ख़त्म कर दिया है, संविधान व्यवस्था के हिसाब से तो कुछ है ही नहीं, जबकि हमारी व्यवस्था गणतंत्र है, उसमें तो बगैर संविधान के एक पॉइंट भी नहीं है, एक कुछ भी नहीं कर सकती सरकार, क्योंकि उसमें तो पूरा वार्ड मेंबर से लेकर प्रधानमंत्री तक का चुनाव आप पब्लिक के द्वारा है, और पब्लिक के द्वारा बनी हुई संविधान व्यवस्था उसी के हिसाब से चलना है। वहाँ कहीं पर भी एक आपका कहीं एक ही कैटेगोरिकल कहीं पर भी है ही नहीं। आपको तो हर तरह से संविधान के अनुसार चलना है, उसकी आपने शपथ ली है, और जो आप काम कर रहे हैं उसका आपको पेमेंट मिल रहा है। खैर, ये थोड़ी बात दूसरी तरफ जा रही है। तो अब ये है बीजेपी, इन्होंने अब उस सबको पब्लिक को, क्योंकि आखिरी सत्ता तो पब्लिक के हाथ में है, पब्लिक ही जो कुछ भी करेगी, आप कितना भी अरे आप उनको मिला लीजिए, उन्हें डरा लीजिए, उनकी पार्टी तोड़वा दीजिए, उनको जेल में भेज दीजिए, लेकिन वोट तो पब्लिक डालेगी। पब्लिक तो सोचेगी, सब लोग कह रहे थे, सब एक सुर में थे, आज ये कुछ धोखे में इनके संग भी चले गए, और फिर ये कांग्रेस वालों को हमने किस विचारधारा से इन्हें वोट दिया था, आज इनका किसी तरह से वोट इन लोगों का सबका ज़्यादा हो गया है। हालांकि वोट कांग्रेस का कोई बहुत ज़्यादा कम नहीं है, वही फिर बात आ रही है, ज़रा सा भी समझ में पब्लिक के आ गई और ये समझा ले गए, और अब की समझ में आ रहा है, क्योंकि वही बात आई कि दर्द का हाथ से उजरदाना दवा का हो जाना। तो इतनी ज़्यादा समस्याएं हो गई हैं, क्योंकि सबको समझ में आया कि सब छीन के उनको दिया जा रहा है, रईसों को, वो दूसरे नंबर या पहले नंबर के रईस हो रहे हैं विश्व में, और हम सबसे गरीब लोग हो रहते जा रहे हैं। जबकि हमारी व्यवस्था, अर्थव्यवस्था भी, मनमोहन सरकार जिस समय हटी थी तो उस समय विश्व की 3% में हम लोग थे, जीडीपी, मतलब 3% इकोनॉमी हमारी हुआ करती थी, जो विश्व के संदर्भ में हम कितने भी बढ़ जाएं, लेकिन हमारी टोटल इनऑल जो है वो तो 2 से भी नीचे आ गई, मतलब उसके मुकाबले हम काफ़ी नीचे हो गए। उसका वो भी तो देखा जाता है, जैसे ये कहते हैं कि हम 5वीं हो जाएंगे, तीसरी हो जाएंगे। आप 5 ट्रिलियन हो सकते हैं, तीसरी तो नहीं हो सकती, क्योंकि अभी तुमसे बहुत, अब इंडिया से तो बहुत लोग आ गए हैं। खैर, तो ये बहुत ही सही समय है, यही है कि लोगों को जो समझाया। सबसे बड़ी दिक्कत जो आ रही है, कई बार मैं इस बात को बता चुका, कई वीडियो में भी इस तरह की बातें आई हैं, कि सबसे बड़ा ड्रॉबैक, सबसे बड़ी समस्या, सबसे बड़ा हर्डल जो है, ये सब फेल हो जाता खाली मीडिया। चूँकि मीडिया मानी जाती है मेन स्ट्रीम वाली, जो घर घर टीवी हैं वो दिखाई दे रहे हैं। सोशल मीडिया का कितना है, सोशल मीडिया मेरे जाने कितने वीडियो हैं, मैं अक्सर कर अपनी बात को रखता हूँ, लेकिन मेरा कोई नहीं देखता, तो कितने लोगों की वीडियो देखे जाते होंगे। मेन चीज़ तो वही है, का नाम मेन स्ट्रीम वाले, जो कि चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, चाहे इसके चैनल वाले हों, जो दिन घर घर वो लगे हुए हैं, उनको देख देख के जो है सबके समझ में आती है कि अरे ये तो रात दिन, अब उस मीडिया का रात दिन एक ही काम है कि बीजेपी को अब 370 लेंगे कि 400 लेंगे, यही से बढ़ाए जा रहे हैं, जबकि समझ में नहीं आता ये कहाँ से, जहाँ पर इन्हें स्वीप करना था वहाँ स्वीप कर गए, जबकि इनके खिलाफ तो कोई नेता नहीं था। अब तो राहुल गांधी की बहुत गजब की छवि बनी है, खूब समझ में आ गया है कि मोदी जी, वो 10 साल से जो आदमी जी हार रहा है, फिर भी उसका जीवट देखिए आप, उसके ये तो देखिए कि वो कितना पैशन है उसके पास कितना बड़ा पैशन है कि वो देश की आज़ादी के लिए ही कहता, एक बार भी सत्ता पाने की भी जिक्र करते नहीं है। और वो खैर परिवार ऐसा है, गांधी परिवार की सत्ता तो ये मतलब सोनिया जी ने पूरा चलाया, तो सत्ता को प्रधानमंत्री नहीं हो सकती थी, या राहुल गांधी को प्रधानमंत्री नहीं बना सकती, सब कुछ उनके हाथ में था। लेकिन नहीं, उन्हें देश की बात है, उस परिवार ने कुर्बानी दी है, देश जितना। अरे क्या उनके बारे में कोई भी सोचे, आज कहते हैं कि क्या कांग्रेस पार्टी ही का नाम नेहरू परिवार को है, नेहरू परिवार का ही तो आप ये कुर्बानी देखिए, कोई दूसरा इस तरह से आ रहा है।
सब अपने अपने हिसाब से हैं और आदमी लगातार घूम रहा है, अब नहीं कह रहा, पूरी बातें रख रहा है किस तरह से मोदी जी गरीबों को गरीब कर रहे हैं, गरीबों की सब संपत्तियाँ छीन के, चाहे वो रोड हैं, अरे ये तो सब पब्लिक की संपत्ति तो है, जो सार्वजनिक संपत्ति है। सरकार क्या होती है? सरकार तो पब्लिक है, ये तो भाई गणतंत्र है। तो उनकी सब संपत्ति छोड़ के प्राइवेट को आप दिए दे रहे हैं, रोड दे रहे हैं, हवाई अड्डे दे रहे हैं, नीचे का खनिज दे रहे हैं, सब कुछ। ये भी नहीं आ रहे उन पर पैसा होता तो उनके पैसे से आप बैंक में दिला रहे हैं, उनके कर्ज माफ़ कर रहे हैं, लेकिन कम से कम फैक्ट्रियाँ लगवाते जिससे यहाँ का रोज़गार मिलता है, जिससे प्रोडक्शन बढ़ता, निर्माण बढ़ता, विनिर्माण बढ़ता। आपने इंफ्रास्ट्रक्चर दे दिया, उसके लिए पैसा लगाने को तो है, लेकिन वो रोड कौन चलेगा? उस पर जिसको पैसा देगा वही तो रोडों पे चलेगा। हवाई जहाज से कौन घूमेगा? इसके बाद पिछले 10 साल के बाद कम से कम 4 गुना किराया बढ़ गया होगा, उतना पैसा देने वाला होगा। खाली का नाम मोदी जी के कहने से कि हवाई चप्पल वाला हवाई जहाज चलेगा, 4 गुना आप किराया कर रहे हैं पिछले 10 सालों से, और आप हवाई अड्डे, हवाई चप्पल वाला हवाई जहाज़ पे चलेगा। वो तो उनका अपना है, वो तो इसी पर तो सत्ता उन्होंने ले ली। लेकिन अब खूब समझ में आ रहा है राहुल गांधी की घूंट, तो वही तो मैंने कहा, उनके पास तो पहले नेता नहीं था, अब तो बहुत बड़ा नेगेटिव इनको दिखा के, बहुत ही ज़्यादा, बहुत रुपया, बहुत बड़ी मीडिया इनके खिलाफ करके इनका नेगेटिव वो बनाया था। अब वो काफ़ी सकारात्मक आ गया, और देश की सत्ता, देश के हित के लिए और देश की खुशहाली के लिए वास्तव में कांग्रेस का आना बहुत ज़रूरी है। और ये बहुत सही समय है, पब्लिक को ही सोचने का है। हर किसी, कहीं नहीं, नेता कितने भी कुछ कर लें, कितने भी मीडिया वाले कुछ कर लें, कितना होगा? अरे जो 40% जो गरीब जनता है, जिसमें 3% ही है जो बिल्कुल भुखमरी के उस पर है, जिसके पास कुछ नहीं रहा है, वो नहीं सोचेगी कहाँ। अरे उन्होंने तो देखा है, कांग्रेस का ज़माना भी देखा है। अब ये किस मुंह से कहेंगे? वो चले जाएं उनके संग में, जो कल तक कह रहे थे संविधान के रक्षा के लिए, लोकतंत्र की रक्षा के लिए हम वो करेंगे, वो किस मुंह से जवाब देंगे? तो एक बार इसी उम्मीद के साथ कि लोगों को समझ में आया, और वास्तव में देश की भलाई के लिए, देश की उसके लिए कांग्रेस का आना, या उनका जो गठबंधन है, अब कांग्रेस का मतलब गठबंधन इंडिया, अब वहाँ ये कतई नहीं होगी कि कौन पार्टी का क्या है। अरे वहाँ तो सीधी बात है, वहाँ जो इंडिया की पॉलिसी को, इंडिया गठबंधन की इंक्लूसिव जो मतलब डेवलपमेंटल अलायंस हुआ है, उसके लिए जो प्रतिबद्ध है, उसको वोट दिया जाएगा, और वो इंडिया का गठबंधन का कैंडिडेट होगा। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।